सलाम। आपने कभी ये सुना है कि जैसे करनी वैसे भरनी? सुना तो होगा ही। पता है ये कहाँ से आया है? बाइबल से। बाइबल में परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों को शिक्षा देते हैं, बहुत सारी बातों की शिक्षा देते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता हमें कभी ऐसा नहीं कहते कि जैसे उसने तुम्हारे साथ किया तो तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। वरन प्रभु यीशु पिता हमें सिखाते हैं कि अपने अपराधी को क्षमा करो, उनको आशीष दो। और परमेश्वर कहते हैं कि बदला लेने का काम मेरा है। और ये परमेश्वर यूँ ही नहीं कहते, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। तो आप कहेंगे कि अरे परमेश्वर तो दयालु ईश्वर है, विलम्ब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है, शांति का राजकुमार है। तो फिर ये क्या चीज़ है? ये इस प्रकार से है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को अपनी आग की पुतली कहा है। और बार-बार यदि आपको कोई इंसान परेशान कर रहा है, मतलब वो आपको नहीं लेकिन परमेश्वर की पुतली को परेशान कर रहा है। जानबूझकर ना आप इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बहुत लेवल तक। तो अगर आप में से किसी ने परमेश्वर के लोगों को परेशान किया है, तो अभी इसी समय माफ़ी माँग लीजिए। क्योंकि यदि परमेश्वर के क्रोध को अवसर दिया जाएगा ना, तो इसका परिणाम बहुत डेंजर होगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपका आगाह कर रही हूँ कि सच-मुच में आप जाएँ, मेल-मिलाप करें, एक दूसरे के पापों की क्षमा माँग लें, उस व्यक्ति से मेल-मिलाप के साथ हैंडशेक कर लीजिए। जैसे बचपन में कहा जाता था कि माफ़ करो, हैंडशेक कर लो। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यदि परमेश्वर ने अपना बदला लेना चाहा ना, तो फिर जैसे आपने उस इंसान को परेशान किया है ना, आपको बदले में वैसा ही मिलेगा। और आप ये नहीं कह पाएँगे कि बाप रे! परमेश्वर ने ऐसा कैसे किया? क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से बाहर नहीं है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जो गड्ढा खोदेगा उसी में गिरेगा, वैसा ही होगा। चाहे फिर उसके लिए 2 साल लगे, 3 साल लगे। यदि आपने किसी के साथ बुरा किया है, आपने किसी के साथ गलत चीज़ किया है, तो वो पलटकर, ये नियति का नियम है, वो पलटकर आपके पास आएगा। आपको पता है नियति की पुस्तक न्यायो में एक अध्याय है, जहाँ पे हमें उसको पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ा फास्ट में। यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में सौंप दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आओ कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे भाग में जाऊँगा। अतः शिमोन उसके संग चला, और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े, और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अभी सुनो ध्यान से, परंतु अदोनी बेजक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पाँव के अंगूठे काट डाले। इतना क्रूर है ना, ऐसा कौन करता है? पर उन्होंने किया। तब अदोनी बेजक ने कहा, हाथ पाँव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बिनते थे, जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए, और वहाँ वह मर गया। उस राजा ने परमेश्वर के लोगों के साथ एग्जैक्टली वैसा ही बर्ताव किया जो उसकी मृत्यु के समय उसके साथ हुआ। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।